Hello dear students, we are going to start from where we have left in the previous video, and from this line, banana was smashed and the narrator found this smashed banana in the Curry's pavilion. This surprised me very much. Now narrator is saying, when I saw the smashed banana in Curry's pavilion, I was very surprised. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने यहाँ पर कभी भी फ्रूट्स देखे ही नहीं. एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि हमेशा वो ट्विग फ्रूट खाकर ही ज़िंदा रहता था. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन. जब मैं अगले दिन डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, मैं सोच ही रहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना क्या कोई फ्रूट लेना चाहिए. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड ऑल द बनानास. अचानक से एक ब्लैक सांप की जैसी चीज़ विंडो से आती है और सारे बनानास गायब हो जाते हैं. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत डर जाता हूँ. एंड आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, मैंने कभी नहीं देखा कि जो स्नेक्स हैं वो बनाना खाते हैं. आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. मैंने सोचा कि ये बहुत ही भयानक स्नेक था जो कि अंदर झांकता है और फ्रूट ले जाता है. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम. क्रीप की सेकेंड फॉर्म है क्रेप्ट होता है घुटनों के बल चलना. मैं रूम से बाहर गया. विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और बहुत ही डर था मेरे दिल के अंदर. मैं दौड़ते हुए घर के बाहर पहुंच गया, ये सोचते हुए कि द स्नेक वुड कम अगेन इन टू द हाउस, ईट ऑल फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. ये सोचकर कि जो ये स्नेक है ये वापस आएगा और सारे फ्रूट्स खा लेगा और हम सबको मार देगा. एज आई वेंट आउट, जैसा ही मैं बाहर निकला, आई सा करीज बैक डिसअपेयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन. मैंने करी की पीठ देखी जो कि गायब हो जाती है पवेलियन की साइड. आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था. एंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और अपने आप को खुश करने के लिए मैं उसकी कंपनी चाहता था, करी के पास जाना चाहता था. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे दौड़ा. आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, मैंने उसे देखा कि वो बनानास खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट होता है सरप्राइज, मैं सरप्राइज में खड़ा था. द बनानास वर लेइंग स्ट्रून ऑल ओवर हिम, जो सारे बनानास थे, स्ट्रू होता है फैले होना, तो सारे बनानास उसके चारों तरफ फैले हुए थे. And he stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. जहाँ वो खड़ा था उससे सबसे जहाँ दूर बनाना पड़ा था, उसने अपना सूंड फैला के उस बनाना को उठाया. This instant the trunk looked like a black snake, और इस दौरान उसका जो सूंड था वो एक स्नेक की तरह से दिखाई दिया. I realized that Curry was the thief. मुझे एहसास हुआ कि करी ही चोर था. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. मैंने उसे कान से पकड़ा और अपने पेरेंट्स के सामने लाकर दिखाया कि ये वो करी था, मैं नहीं था जिसने फ्रूट्स चुराए थे इतने हफ्तों से. I scolded him, मैंने उसे धमकाया. For elephants understand words as well as the children. जैसे कि बच्चे वर्ड्स समझते हैं वैसे ही एलिफेंट भी समझते हैं. I said to him, next time I see you stealing fruits, you will be wiped. Wiped होता है पीटना, वाइपर जैसे हम घर में यूज़ करते हैं. तो मैं वाइपर से तुम्हें मारूंगा अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें फ्रूट चोरी करते हुए पकड़ा. He knew that we were all angry with him. वो जानता था कि हम सारे उससे गुस्सा हैं. Even the servants भी उससे गुस्सा थे. His pride was so injured. उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा था, चोट लगी थी. That he never stole another thing from the dining room. उसके बाद उसने कभी कोई चोरी नहीं की. And from
Danon, if anybody gave him any fruit, he always squeal as if to thank him. और जब भी कोई उसे फ्रूट देता तो वो चिल्ला के अपनी उसे थैंक कहता. इट मीन्स वो बहुत हैप्पी होता था जब उसे कोई फ्रूट देता. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. एलिफेंट चाहता है कि अगर वो गलत करे तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए. इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. अगर उसे बिना किसी रीज़न के पनिशमेंट दी जाए तो वो इसे याद रखता है और उसी तरीके से आपको पे करता है, यानी कि उसी तरीके से आपसे बदला भी लेता है. करी इज़ अ फास्ट लर्नर. अब वो कैसे सीखता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हिज मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट. जो भी उसे सिखाया जाता है वो उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है, परफेक्ट हो जाता है.